ओके स्टूडेंट्स, आज हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो लिखा गया शेड द सॉल्यूशन ऑफ द रीजन। ये हमारे पास इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसमें इसकी हमने इक्वेशन बनानी है। तो लिखेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन। अब क्या करना है हमने, ये जो हमारे पास नंबर है 2x + y, इसको हम इक्वल में चेंज करेंगे, दिस इज इक्वल टू 6। अब इसमें हमने काम क्या करना होता है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें लिखना है पुट x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। अब 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, 0 + y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया वो हमारा आ गया 0 और 6। अब x की वैल्यू हमारे पास 0 और y की 6 है। अब ये हमारा होगा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जैसे हमने x की वैल्यू 0 पुट की, इसी तरह से हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0। इस वाले इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे हमारे पास y होगा वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 0 करेंगे तो 2x ही रहेगा। अब जो 2 है ना वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब इसका भी हम पॉइंट लिख लेंगे। तो जो हमारा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 3 और 0। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो आ गया 3 और 0। ये हमारा सेकंड पॉइंट है और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम चेक एट ओरिजिन, चेक एट 0 0। अब जो हमने 0 0 चेक करना होता है, इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर हमने इसको चेक करना होता है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया और y में भी 0 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास आएगा 0 + 0 < 6। तो आ जाएगा 0 < 6। अब ये हमारी जो इक्वेशन है ना, इसको ये सेटिस्फाई कर गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू, यहाँ लिखेंगे सेटिस्फाई द ओरिजिन या 0 0। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। ओके, तो ये ग्राफ हमने पहले ही बनाया हुआ है। इसमें ये हमारे पास जो पॉइंट होता है ना, ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन इसे हम कहते हैं y एक्सिस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला पॉइंट है ना हमारा, ठीक है 0 6, इसको हम ड्रा करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू 0, y की 6 है। तो ये हमारा पहला पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा ये 6 होगा। तो हम यहाँ इसको नॉमिनेट कर देंगे 0 और 6। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो हमारे पास है 3 0। ओके, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और y की 0, तो ये आ जाएगा 1 2 3। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इधर इसको नॉमिनेट करेंगे 3 और 0। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन को आपस में मिला देंगे स्केल से। तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया स्केल के ऊपर जी। अब ये हमारे पास किसका ग्राफ ड्रा हो गया है, ये जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, हम यहाँ लिखेंगे 2x + y इज इक्वल टू 6। अब हमने जब इसको चेक किया था ना ओरिजिन पे, तो इसका सोल्यूशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ओरिजिन इसका कौन सा है, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो इसकी एरिया को हम इधर को शेड कर देंगे। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट है ना, वो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे
3x प्लस 7y इसको इक्वल में चेंज कर दिया। अब आप सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। तो क्या रहेगा 3 इंटू 0 प्लस 7y दिस इज इक्वल टू 21। तो 3 0 आर 0 हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 21। अब जो 7 है वो y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y आ जाएगा 21/7, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया वो क्या आ गया, 0 और 3। अब हमने क्या करना है, स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है कि y की वैल्यू को हमने 0 पुट करना है। हम पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। किस इक्वेशन में पुट करना है हमने, इस इक्वेशन के अंदर। तो जहाँ जहाँ भी x था वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, 3 0 आर 0 हो जाएगा, प्लस 7y, सॉरी यहाँ पे हमने y 0 पुट करना था जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, सेवन इंटू 0, तो यह रहेगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 21। ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21/3, तो x हमारा क्या रहेगा 7। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट हमें मिला वो क्या आ गया, 7 और 0। अब हमने क्या करना है, इसमें चेक करना है इसको ओरिजिन पे। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, चेक एट 0 0 कि क्या ये जो हमारी इक्वेशन है ये 0 0 को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो जो हमारी ओरिजिनल इनइक्वालिटी है, ये वाली जो हमारी इनइक्वालिटी थी, इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ भी 0 पुट कर दिया। अब क्या होगा, इधर रहेगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 21। तो 0 जो हमारा होता है वो 21 से ग्रेटर होता है। ये हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई 0 0। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। ओके, तो ग्राफ के लिए हमने ग्राफ पेपर यूज़ करना है। तो ग्राफ हमने इसका पॉइंट से ड्रा करना है। तो देखिए पहला जो हमारा स्टूडेंट पॉइंट था वो क्या था, 0 3। x की वैल्यू हमारे पास 0 और y की 3, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। इधर लिखेंगे 0 और 3। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 7 और 0। x की वैल्यू 7 लेनी है, 1 2 3 4 5, ये 6 कह देंगे, इसको हम 7 कह देंगे। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 7 और 0। अब हम क्या करेंगे, इसको स्केल से हम इसको मिला देंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका ग्राफ आ जाएगा, ये हमारी नंबर लाइन शो होगी। अब हमने क्या करना है, इसको x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 7 0 और y की 0 3, तो ऊपर लिख देंगे हम इक्वेशन 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब ये इक्वेशन जो है ना, ये रीजन को सेटिस्फाई कर रही है, देखिए। तो हमने इसका एरिया क्या करना है, इधर वाली साइड पे शेयर कर देना है। तो ये भी इसका हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। ओके।